everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we are going to continue our unit number 5, that is the Swaraj, and this is going to be the part 2 of the unit number 5 from the modern Indian political thought, and this unit is about the गांधी स्वराज। इस वीडियो में हम लोग गांधी जी के स्वराज के बारे में देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताया था कि किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते थे मॉडर्न इंडियन सोसाइटी को, किस तरीके से उन्होंने सोसाइटी के अंदर एजुकेशंस के थ्रू अवेयरनेस पैदा करी, एम्पावरमेंट किया मासेस को और जनता के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाई। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, गांधी जी के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि किस तरीके से ये बाहर साउथ अफ्रीका में पढ़ने गए, फिर ये इंडिया के अंदर आए, इंडिया के अंदर आके इन्होंने किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा, फिर इनकी लीडरशिप ने पूरे देश के अंदर फ्रीडम की मूवमेंट को जगाया। इन्होंने बहुत सारी मूवमेंट करी, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई या फिर नमक आंदोलन हो गया। बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट थी इनकी ब्रिटिशर्स के साथ। इन्होंने ब्रिटिशर्स को किस तरीके से, जो हमारी कहते हैं ना कि विदाउट ज़्यादा नेगोशिएशंस के थ्रू इन्होंने चीज़ों को संभाला। तो गांधी के स्वराज के बारे में देखेंगे। स्वराज सेल्फ रूल की भावना गांधी जी के अंदर भी थी, बट ये बाल गंगाधर तिलक से थोड़े अलग थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने डायरेक्ट एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया था कि अगर बातचीत नेगोशिएशन से नहीं बनती है तो हम लोग सीधा लड़ाई झगड़े या प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे। लेकिन जो गांधी जी थे ये हमेशा बात किया करते थे कि भाई स्वराज अगर लाना है ना तो वो हमें एक तरीके से पीसफुल होकर लाना है, ना ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना है, पीसफुल होकर नॉन वायलेंस के थ्रू हमें क्या लाना है, स्वराज को लेकर आना है। तो ये गांधी जी की कुछ डिमांड्स रही थी जो इन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री में, अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर हम इनका देखते हैं तो इन्होंने उस चीज़ को निभाया। ठीक है, तो ये था हमारा गांधी स्वराज। अब इनको अगर हम डिफाइन करें तो स्वराज अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अकॉर्डिंग अगर हम स्वराज को देखते हैं तो इसका मतलब होता है सेल्फ रूल, पर्सनल फ्रीडम और ट्रू फ्रीडम बिगिन विद इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। इट इनकम्पासेस द एथिकल लिविंग, नॉन वायलेंस एंड एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नेंस। अब इसी के अंदर देखो बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं आपको। सबसे पहला है देखो सेल्फ रूल, पर्सनल फ्रीडम, एम्फसाइजिंग ट्रू फ्रीडम, इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। ठीक है, इनकम्पासेस एथिकल लिविंग, एथिकल लिविंग की ये बात किया करते थे, नॉन वायलेंस की ये बात किया करते थे, एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नेंस की ये बात किया करते थे। तो ये जो 6-7 वर्ड है ना, ये अपने आप में एक डिटेल टॉपिक बनते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो इसके अंदर मैं कोशिश करूँगी आपको इस वीडियो में समझा दूँ। तो जो गांधी जी थे ये पर्सनल फ्रीडम की बात किया करते हैं। सबसे पहले हम सेल्फ रूल से चालू करते हैं। चलो, सेल्फ रूल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि खुद को खुद रूल करना, किसी बाहर की कंट्री के द्वारा जब हम लोग सॉवरन नहीं होते हैं, हम दूसरे लोगों के थ्रू रूल हो रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं और वो पता नहीं कौन सी कंट्री, ब्रिटेन में बैठकर हमसे हमारे इंडिया को चला रहे हैं, तो हाउ, ये बहुत गलत है। तो इसके लिए हमें एक सेल्फ रूल की भावना चाहिए, दैट हमको किसी के अंडर ना रहना पड़े। ठीक है, खुद से हम अपने आप को पहचाने और खुद रूल करें, अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो अपने हाथ में ले, अपनी डेस्टिनी को खुद संभालें, अपने देश को खुद संभालें। तो ये होता है सेल्फ रूल की भावना। ठीक है, पर्सनल फ्रीडम की अगर हम बात करें तो पर्सनल फ्रीडम इज़ कहीं ना कहीं रिलेटेड टू द सेल्फ रूल। जब तक आप पर्सनल फ्रीडम की बात नहीं करोगे, यू कांट इमेजिन अ सेल्फ रूल। आप पर्सनल फ्रीडम की जब बात करोगे तभी आप सेल्फ रूल की भी बात कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ रूल इज़ अ ब्रॉडर टॉपिक। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं अपनी लाइफ कैसे जी रही हूँ। सेल्फ रूल के अंदर ना पूरे कंट्री का आ जाता है कि किस तरीके से कंट्री को रूल करना है। ठीक है, और एक कंट्री को अपनी डेस्टिनी और अगले आने वाले जो 5-10 साल है वो कैसे उसको दिख रहे हैं। तो ये हर एक व्यक्ति, जब तक उसके अंदर पर्सनल फ्रीडम की भावना नहीं आएगी खुद के रूल के लिए, ये नहीं कांग्रेस को ही हटा दो, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि ब्रिटिशर्स जो अपने देश के अलावा कोई और हम पे जब इस तरीके की नज़र रखता है तो तब हमें पर्सनल फ्रीडम की ज़रूरत पड़ती है। जब जितना ज़्यादा कोई आपको दबाएगा तो हम लोग पर्सनल फ्रीडम महसूस करेंगे ना कि भाई हमें एक, ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, हमें पर्सनल फ्रीडम चाहिए हमें। तो जब एक व्यक्ति के अंदर पर्सनल फ्रीडम आती है ना, तभी वो हाथ में वो क्या कहते हैं उसको, वो जिसमें आग जल रही होती है वो लेकर चलता है। ठीक है, लड़ने के लिए कि भाई हाँ अब मैं प्रोटेस्ट करूँगा, अब मेरी आंखें खुल गई है। तो जब तक पर्सनल फ्रीडम की बात नहीं होगी तब तक रेवोल्यूशन भी नहीं आएगा। तो इसलिए जब तक पर्सनल फ्रीडम की बात होगी तभी हम
एक कंट्री के लिए सेल्फ रूल की बात कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा ट्रू फ्रीडम। जैसे मैंने आपको ट्रू स्वराज बताया था बाल गंगाधर तिलक के अंदर, कि ट्रू स्वराज का मतलब होता है कि सभी लोग साथ में आए, पॉलिटिकली नहीं बल्कि कल्चरली भी सब लोग साथ में यूनाइट हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्रू स्वराज। ठीक है, तो वही उसी तरीके से ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है कि इंडिविजुअल भी फ्रीडम हो और उसकी कम्युनिटी भी फ्रीडम हो। ये नहीं कि कुछ रिच सेक्शंस को हमने फ्रीडम प्रोवाइड कर दी है कल्चरल तौर पर, वहीं कोई माइनॉरिटी ग्रुप है उसको हमने फ्रीडम नहीं दी है। ठीक है, तो माइनॉरिटी ग्रुप एक कम्युनिटी को दर्शाता है और रिच लोग भी एक कम्युनिटी को दर्शाते हैं। तो पर्सनल फ्रीडम की भी ज़रूरत है आपको, साथ ही साथ एक कम्युनिटी यानी कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग से इनकी जो कम्युनिटीज़ है उनको भी फ्रीडम की ज़रूरत है, प्लस में जो सिख है या फिर जो अदर रिलीजन्स हैं उनके पीपल्स को भी एक फ्रीडम की ज़रूरत है। तो पर्सनल फ्रीडम और ट्रू फ्रीडम, ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो ये ट्रू फ्रीडम के अंदर कम्युनिटी की बात आ जाती है और इंडिविजुअल की, और पर्सनल फ्रीडम सिर्फ एक खुद व्यक्ति की फ्रीडम, किस तरीके से वो रेवोल्यूशन के लिए तैयार होता है वो होता है पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, तो एथिकल लिविंग की भी बात करते हैं। हमारे गांधी जी का जो स्वराज अगर मैं बोलूँ, एथिकल लिविंग का मतलब है कि एथिक्स को यानी कि अपनी जड़ों को ना भूला जाए। जो आपकी बेसिक इंडियन सोसाइटी है, हमारे यहाँ पे हमें कुछ सिखाया गया है कि दैट वी आर वेरी लिबरल, हम लोग टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाते हैं हमेशा। ठीक है, तो गांधी जी का स्वराज यही कहता था कि एथिकल लिविंग को रखना है अपने पास। ये नहीं कि कोई हम पे हमला कर रहा है तो मतलब इनका मानना ये था ना कि एक गाल पे कोई मारा तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। तो इस तरीके की एथिकल लिविंग को ये दर्शाया करते थे लोगों को। हालांकि आज के टाइम पे सिचुएशन बिल्कुल ही अपोजिट है, बट उस टाइम की बात मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो नॉन वायलेंस तो देखो हम सबको पता है कि इन्होंने कितनी सारी नॉन वायलेंस मूवमेंट चलाई है। तो गांधी जी बात क्या करते थे नॉन वायलेंस की, ये एम्पावरमेंट किया करते थे लोकल और गवर्नेंस का। इनका मानना ये था कि देखो शहरों में तो लोग जुड़ जाएंगे बट मेजरली हमें जो विलेजर्स के लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे उतनी कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो इनका मानना ये था कि जितनी भी लोकल पॉपुलेशन है या फिर जो भी लोकल गवर्नमेंट है उन लोगों को और उनकी गवर्नमेंट को ज़्यादा एम्पावर किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइट हो और फ्रीडम सर्कल के अंदर पार्टिसिपेट करें और जल्द से जल्द यूनाइट होकर नॉन वायलेंस के अंदर रहकर देश को आज़ादी दिला पाए ब्रिटिशर्स से। तो ये था गांधी जी का स्वराज और नॉन वायलेंस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये जो 5-6 वर्ड मैंने आज आपको समझाए, ये आपकी कुछ 7-8 मिनट की वीडियो है, 7 साढ़े 7 8 मिनट की। तो ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है गांधी जी के स्वराज का। इसका पार्ट 2 मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आई गेस ये आपका पार्ट 3 हो जाएगा अब। ठीक है, गांधी का पार्ट 2 होगा और इस पूरी यूनिट का ये आपका पार्ट 3 हो जाएगा जो अगला आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद द पार्ट 3 ऑफ द दिस यूनिट। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।